दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव आप सब लोगों का वेबिनार के स्वागत करता हूं और मैं आप सब लोगों को चाहूंगा कि तहे दिल से वहीं से तालियां बजाइए कि आज हमारे बीच में एक बहुत महान हस्ती को बुलाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो और सुनने का मौका मिल रहा है और हम लोग फिजिकली तो दूर हैं लेकिन डिजिटली हम लोग बहुत नजदीक हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्त मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि बड़ी खुशनुमा और शांत हो चुकी है क्योंकि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, सुनने का मौका। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि जो एजुकेशन में थे तो वो बिटिया और आधे दिन की नौकरी का अनुभव लेकर वो सेफ साहब में आ गए और सेफ साहब के अंदर बहुत ऊंचाइयां हासिल की। और मैंने जब जब उनको देखा है और लोग भी इस बात को कहते हैं कि जब जब वो स्टेज पे आते हैं, जब जब वो मिलते हैं तो एक शानदार नॉलेज के साथ आते हैं और बहुत सौम्य हैं, बहुत अच्छे लीडरों में से एक हैं। और सेफ साहब में कोई भी सेफ साहब के जितने भी टॉप मेंटर्स हैं उसमें से कोई है जो उनको जानता हर कोई जानता है और सब और मेरा नेटवर्क पूरा हम सब उनके दीवाने हैं। तो चाहूंगा कि सब लोग खोल के रखिए, कहीं जाइएगा मत दोस्तों, कहीं जाइएगा मत क्योंकि जिंदगी बदल जाने वाली है। अगर एक बात भी अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आपके दिल में उतर गई तो दोस्त आपके जिंदगी में आप फिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा, भटकाव से आप दूर हो जाएंगे, अपने जिंदगी में एक उन ऊंचाइयों हासिल करेंगे जो इस पे कर लिए। तो आज को बुलाने का मौका मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि के बारे में कितना बताऊं। मैं तो चाहता हूं कि हम सब और हम सब उनसे सीखें। जबरदस्त लीडर, एक पैशनेट पर्सनालिटी जब आते हैं तो धूम मचा देते हैं। ऐसे पर्सनालिटी को मैं आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर याद है, मिस्टर प्रवीण चौधरी, मरकरी लीडरशिप शॉप के। मैं चाहूंगा कि आज आप सब उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने। तो बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका और हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन है आपका। मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रवीण चौधरी साहब। थैंक यू संजीव जी। और संजीव जी के साथ मैं इस पैनल में जितने भी कोर टीम है शंखनाद की, सभी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जितने भी लोग आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सेफ शॉप वेबिनार में, शंखनाद वेबिनार में, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आई एम फीलिंग क्वाइट लकी कि आज मेरे को आप सब लोगों के सामने अपनी बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतनी महान हस्तियों के बीच में जिन्होंने सेफ शॉप के अंदर अपने झंडे गाड़े हुए हैं, एक परचम उन्होंने फहराया हुआ है सफलता का। तो वहां से मेरे को मौका मिला है कि मैं भी आप लोगों के साथ बात कर सकूं। जैसा संजीव जी ने कहा, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने सारे लोग आज इस वेबिनार को देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग अपना वो डिसीजन बना सकेंगे कि किस तरीके से सेफ शॉप में वो भी एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें सेफ शॉप की, बात करें सेफ शॉप शंखनाद की, तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के एक सपनों में हमेशा से जिंदा रहता है। जब हम सब छोटे थे तो शुरुआत से ही एक सपना जरूर देखा करते थे कि एक जादुई कालीन हमारे पास हो, एक जादुई चिराग हमारे पास हो, कुछ ऐसा हो कि हम जो चाहें वो मिल जाए। लेकिन वो किस्से कहानियां वक्त के साथ वहीं पर थम जाते हैं। लेकिन जब हम सेफ शॉप में आए तो सेफ शॉप ने उन सपनों को जिंदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे बिजनेस की आज आप लोगों के सामने बात रखने जा रहा हूँ जिसने लाखों हजारों लोगों के सपने पूरे किए। और वो सपने कुछ ऐसे थे जिसको सिर्फ हम अपने दिमाग में ही सोचा करते थे। और अमूमन अगर मैं मोटी बात करूं तो लास्ट टाइम जब संजीव जी की शेयरिंग हुई, संजय जी की शेयरिंग हुई और उसके बाद चंद्रेश जी की शेयरिंग हुई, तो सभी का मोरल एक ही था कि प्यारा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में घरवाली हो, ये तो मिनिमम ड्रीम है। तो सेफ शॉप ने ऐसे तो पता नहीं कितने लाखों लोगों के पूरे कर दिए होंगे, लेकिन उससे भी कहीं ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने यहाँ से पूरे हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश हमारा लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक 1 फेज में जा चुका है। आप सब लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे,
सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हमारी मुलाकात जो आप लोगों से हो रही है वो ये बताने के लिए हो रही है कि किस तरीके से शेफ शॉप ने मुझ जैसे एक शख्स को आज यहाँ तक पहुंचा दिया। मैं पहले क्या था, अगर मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले जरूरी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं आज क्या हूं। जैसा भी संजीव जी ने कहा, मरकरी लीडर प्रवीण चौधरी। इस बिजनेस में जब आया था तो उम्र केवल 21 साल रही होगी, और 21 साल की उम्र में इस बिजनेस में आ गया। कुछ नहीं पता था और कंपनी भी नई नई थी, कंपनी को भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता थी कि क्या चीज कैसे होनी है। जो कुछ सीखा इसी सफर के दरमियान सीखा। आज अगर बात करूं तो टीम साइज तकरीबन 3 लाख लोगों की है। अगर ग्रुप में बात करूं तो मोर देन 40 डायमंड्स, 5 मर्करीज, एक क्राउन, और ऐसे करके कंप्लीट बहुत बड़ी एक टीम यहाँ पर मेरे साथ आज जुड़ चुकी है। मैं इस बिजनेस में एक लेवल है मरकरी जिसको अचीव कर चुका हूँ। वाइफ मेरी डायमंड लेवल पर है जो अपना डायमंडशिप अचीव कर चुकी हैं। और इस बिजनेस से हर वो चीज जो कभी आप सोचा करते थे कि एक छोटी सी एज में आपको मिल सके, मैंने प्राप्त करी। दोस्तों, अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि कैसे बिलोंग करता हूं, कहां से बिलोंग करता हूं, तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गाजियाबाद। गाजियाबाद में ही पैदा हुआ, यहीं पर पैदा बड़ा हुआ। सपने कैसे बने इंजीनियर बनने का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियरिंग मेरे शौक में नहीं थी। मैं पहले अपने अगर फादर के बारे में बताऊं तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो या तो सर्विस क्लास फैमिली से हैं या फार्मर्स हैं। तो खेती मैंने बचपन से बहुत देखी है, लेकिन मेरा कभी शौक नहीं रहा कि मैं खेती करूं, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है। जितने लोग इस ग्रुप में हैं वो जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती। तो पापा मेरे सीनियर अकाउंटेंट थे जल निगम के अंदर, तो उनको एक बाइक मिली हुई थी, और जब कभी हमें किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाना होता था तो गाड़ी आती थी, और मैं पापा से पूछता था, पापा ये गाड़ी हमें क्यों नहीं मिली हुई? तो बोलते हैं, बेटा ये गाड़ी तो एक्सीएन को मिलती है। एक्सीएन मतलब सीनियर इंजीनियर। तो उस गाड़ी ने मेरा पहला ड्रीम बनाया है कि यार अगर लाइफ में गाड़ी और ड्राइवर चाहिए और कुछ मजेदारी चाहिए तो कैसे भी करके इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग बनना शौक नहीं था, लेकिन वो गाड़ी ने मेरा शौक बना दिया। अब उस पर दिक्कत ये हुई कि हमारी फैमिली में, जैसे मैंने बोला, पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं था। आप पढ़ें तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, फेल हो जाएं तो भी ठीक। वहां से पढ़ाई लिखाई शुरू करी, कोई गाइड करने वाला नहीं था क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था। बट वो ड्रीम इतना प्रबल था कि वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। 10th 12th थ्रू आउट फर्स्ट क्लास करी मैंने। बीएससी मैथमेटिक्स किया, उसके बाद में बीटेक में गया। और बीटेक करने का मकसद भी वही था कि गाड़ी और ऐशो आराम जल्दी से जल्दी लेना है। और वहां से चलते 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 मैंने शुरू से ही मनी माइंडेड रहा, ट्यूशन पढ़ाए, बहुत सारे काम किए। और 19 या 20 साल की उम्र में मैं कंपनी से भी जुड़ा जिसका नाम आप सबने सुना होगा, एमवे। लेकिन पढ़ाई के प्रेशर और बाकी कामों की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऑल्दो वहां पे भी मैं गोल्ड लेवल तक पहुंचा था। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे सामने था कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई चीज तो है। 2001 एंड में एक शख्स ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी है, मेरे को प्लान दिखाया गया, सारी चीजें देखी, और 40 लाख की फिगर अच्छी लगी। 40 लाख उस समय, आज भी हम 40 लाख दिखाते हैं, लेकिन उस समय तो एक फैंटेसी वाली फिगर थी। एक ऐसी फिगर थी कि जो लोगों के सपनों में ही आती थी। और मेरा ध्यान कतई 40 लाख पे नहीं था दोस्तों। मेरा ध्यान तो उस 1% पे था जो उस क्लोजिंग करने वाले ने लास्ट में बताया था, 4 लाख, क्योंकि मुझे अपनी औकात में वही लगा। तो मैं कहने लगा कि ठीक है भाई, अगर 1% भी आ जाएगा, 4 लाख तो कोई बुराई नहीं। अब डिसीजन लेने के लिए मैं गया और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड से और घर वालों से, तो वहां पर एक सख्त चेतावनी मेरे को दे दी गई कि कुछ भी करोगे लेकिन ये काम नहीं करोगे। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया और मैंने मना कर दिया। लेकिन जो शख्स मुझे लेके गया था वो मेरा बड़ा खास था, और उसने मुझे एक सज्जन से मिलवाया, और उन्होंने एक ही बात मेरे से कही कि प्रवीण जी देखो, डिसीजन तो आपका है, जो मर्जी लें, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस के बेस्ट बेनिफिट आप जानना चाहते हो तो घर पर जाइए, एक पेज पर लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए नुकसान और एक तरफ लिखिए फायदे, और रात में खूब सोचिए, और सुबह आपको जो चीज ज्यादा मिले, अगर नुकसान ज्यादा मिले तो मत करिएगा, और फायदे ज्यादा मिले तो कर लीजिएगा। पूरी रात मैंने हिसाब लगाया दोस्तों, और मैं कोई नुकसान नहीं ढूंढ पाया कि अगर ये बिजनेस मैंने किया तो मेरा नुकसान क्या हो जाएगा, अगर ये बिजनेस चलता है तो क्या क्या फायदे होंगे। वो लिस्ट बहुत बड़ी थी। और वहां पर थोड़ा सा हमारा मैथमेटिक्स का दिमाग भी काम आया। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, डिफिकल्ट इक्वेशन में फंस जाते हैं, तो वहां पर एक हमेशा एक थंब रूल है, सपोज, कि मान लो x इज इक्वल टू वाई, मान लो y इज इक्वल टू एक्स। तो वही थ्योरी मैंने यहाँ पे भी लगाई कि मान लो यार अगर ये बिजनेस चल गया तो बुराई तो कुछ नहीं। तो बहरहाल जो भी था, मैंने वो डिसीजन ले लिया। और डिसीजन लेने के बाद मैंने उस शख्स को बताया कि भाई मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं अगले 6 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। रीजन ये है कि मेरी सिस्टर की शादी है फरवरी 2002 में, और मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, और इस सेमेस्टर के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं तभी काम करूंगा। तो दोस्तों,
जब संजय जी यहाँ पर आए, संजय कटोच जी यहाँ पर आए, संजय गुप्ता जी आए, तो उनको एग्जैक्ट डेट पता है, लेकिन मुझे अपनी एग्जैक्ट डेट मालूम ही नहीं। मैंने पैसे दिए और मैंने काम शुरू किया फरवरी एंड में, लगभग मार्च ही आप माने जब मैंने शुरुआत किया। मेरी टीम भी बन चुकी थी तब तक। दोस्तों वहां से मैंने काम शुरू किया। अब जब काम शुरू किया तो शुरुआत में मैं 39 लोगों के पास गया, 39, और सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरे को समझ में आ गया था, कंपनी तो ठीक है, अगर कंपनी ठीक ना होती तो शायद सबकी दिक्कत आ रही होती, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं रिजेक्शन फेल कर रहा हूँ, कंपनी नहीं फेल कर। वहां से मैंने दोबारा ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया, मीटिंग्स लेना शुरू किया और बिजनेस बनाना शुरू किया। थोड़ी दिक्कतें परेशानी आई, जैसा कि हर बिजनेस में आती है, इस बिजनेस में भी आई, और उसका हल समाधान हमने खोजा, मीटिंग्स करी, ट्रेनिंग्स करी, अपने आप को अपग्रेड किया, और धीरे 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 बिजनेस चलना शुरू हो गया। बिजनेस शुरू हुआ, मेरी चाहत थी कि मेरा बिजनेस गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली 50 किलोमीटर सराउंडिंग्स में हो, लेकिन शुरुआत से ही मेरा बिजनेस अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, फिर उसके बाद गाजीपुर, आजमगढ़, और ऐसे करते करते दूर दराज इलाकों में चलता चला गया। मैंने जाना शुरू किया, और इस बिजनेस ने और कुछ नहीं तो एक साउथ को छोड़कर लगभग पूरा भारत भ्रमण मुझे करा रखा है। और वहां से टीम बननी शुरू होती चली गई, और उसका नतीजा है कि आज 3 लाख से ज्यादा लोग मेरी टीम में हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। दोस्तों सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे चला, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड के थ्रू दिखा सकूं, क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि सर स्लाइड जरूर शेयर कीजिएगा, तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं। होप कि आप सब लोग आराम से देख पाएंगे। आई थिंक आप लोगों को स्लाइड विजिबल होगी। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, आप सब लोगों का फिर से वेबिनार में स्वागत है। और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी 2002 में। जब मैंने बात करा तो सेफ शॉप में ये सबसे पहली बाइक है जो मैंने खरीद ली थी, और कुछ इतने हल्के फुल्के मैं दिखा करता था, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर था। आज लोग बहुत कहते हैं कि बॉडी बढ़िया बनी है सर आपकी, लेकिन ये बॉडी नहीं, बिल्कुल हड्डी ही थी। और यहाँ से मैंने शुरुआत करी, और शुरू से ही जैसे मैंने बोला, बाइक्स मैंने इस बिजनेस में आते ही 1 साल में 2 बाइकें अचीव करी। ये पहली बाइक है। दूसरी बाइक की अनफॉर्चुनेटली कोई फोटो उस टाइम की मेरे पास नहीं है, बाइक की है, बाइक के साथ मेरी नहीं। ग्रेजुएशन की जैसे मैंने बात करी तो मैंने एमएमएच से बीएससी मैथमेटिक्स किया था, और बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं कोट पहन के खड़ा हूँ और ये डिग्री ले रहा हूँ। ये कन्वोकेशन जो होता है दोस्तों, ये होता है जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, और ये मैंने तकरीबन 3 साल बाद डिग्री ली, क्योंकि तीनों बार ऐसा हुआ कि जब डिग्री और ये कन्वोकेशन प्रोग्राम अनाउंस होता था तो या तो हमारा कोई टूर होता था या हम आउटसाइड कंट्री विजिट पे होते थे। तो 3 बार कैंसिल हुआ, तीनों बार मैंने पेनल्टी भरी, लेकिन फाइनली 3 साल बाद दिल्ली के अंदर ही कन्वोकेशन में मैंने डिग्री ली, और यहीं पर मेरी मुलाकात भूषण पटियाल जी से भी हुई। उसी दिन हम दोनों का और ज्यादा बातचीत अच्छे से हुई, क्योंकि वो भी इसी बिजनेस में थे और मैं भी। हम दोनों बाई फेस एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम एक बिजनेस में भी हैं। तो बीएससी, बीटेक, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इसी कॉलेज से किया। ये सारी डिग्रियां मैंने ली, और उसके बाद इस बिजनेस में मैं आया। दोस्तों ये 2003 की एक फोटो है जिसमें मैं अपनी टीम के साथ, इसमें मेरे साथ आजम जी खड़े हैं, और रजत जी के बगल में मनोज बिरला जी खड़े हैं, जो कंपनी के फर्स्ट प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट थे। हम दोनों ने प्रोग्राम का संचालन किया था, और ये मेमोरेबल फोटो है। जितने भी पुराने लीडर हैं उनकी रजत जी के साथ इस ड्रेस कोड में फोटो आपको मिल जाएगी। यहाँ से शुरुआत किया, सिल्वर लेवल को अचीव किया था, तभी रजत सर से मुलाकात हुई, बहुत अप्रिशिएशन मिला। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस में जो भी सीखा उसमें ज्यादातर मैंने रजत जी से ही सीखा। बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने उनकी अटेंड करी। मैंने उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग केके रॉयल्स में अटेंड करी, जहां पर हम उनके साथ 2 या 3 दिन रहे थे तकरीबन, और बहुत सारे लोग थे, मैं नहीं और भी बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद बहुत और छोटी छोटी ट्रेनिंग रजत सर के साथ अटेंड करी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानकारियां उन्होंने बताई, और उसी फिलॉसफी पे हम आज भी चल रहे हैं। और जैसा रजत सर ने बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस ट्रेनिंग का नतीजा ये रहा कि कंपनी में 2005 में पहला फॉरेन टूर बनाया। कंपनी ने पहला फॉरेन टूर जो कंपनी का गया 2005 में, उन सेलेक्टेड 15 लोगों में मेरा भी नाम था। आप यहाँ पर कहीं देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ भी कहीं पीछे देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ। और राजू जी के साथ भी हमको घूमने का मौका मिला। एक रॉयल सल्यूट प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम से आने के बाद, इसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्याम सुंदर जी भी हैं, और उनके बगल में अगर आप देख पाए तो संजीव जी भी हैं। और कोटक के साथ हमने काम किया, तो संजय गुप्ता जी और संजीव जी के साथ आप देख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रॉफी हमने जीती।
हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स हमने किए और ये सबसे बड़ी ट्रॉफी जो कोटक की थी सेल्स के ऊपर वो हमने जीती और पहला फॉरेन टूर 2005 में मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद फिर एक और ट्रेनिंग लेने को अटेंड करने का मौका मिला और रजत जी हम सबको लेके गए मुगल शेराटन आगरा, जहां पर उन्होंने हमको ताजमहल भी दिखाया, ट्रेनिंग्स भी दी, 2 दिन वहां पर रुकाया। यहाँ पर भी आप देखें तो इस भीड़ में करीबन करीबन 20 लोग मेरे उस मीटिंग में गए थे और यहाँ पे कहीं मैं बीच में बैठा हुआ हूँ रजत जी के ठीक आगे, पैरों के आसपास आप देखेंगे तो मैं बैठा हूँ। और यहाँ से ट्रेनिंग इसके बाद गोवा में लेके गए, वहां की ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, कोई ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं करी और इसी के साथ मैं ट्रिप्स भी अचीव करता चला गया। 2005 में पहला कंपनी का थाईलैंड टूर भी अचीव किया, 2007 में अचीव किया, 2008 में सिंगापुर भी अचीव किया और उसके बाद जो भी टारगेट्स आते रहे उसको अचीव करते चले गए। वहां से गाड़ी नहीं रुकी दोस्तों और उसके बाद नतीजा ये रहा कि बड़े प्रोग्राम्स करने लगे हम लोग। जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, ताल कटोरा में हो या फिर आपका और इंदिरा गांधी में हो या जो भी बड़े शोज हो सकते थे वो हम सब ने अटेंड करे, कंडक्ट करे। और शुरुआत से ही मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि 2003 में जब मैं सिल्वर था तभी मेरे को मौका मिल गया और राजू जी ने स्पेशली रेफर किया कि प्रवीण से बोलिए कि वो होस्टिंग करेगा और मुझे अपने ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन उन्हें यकीन था और शुरू से ही मौके मिलते चले गए। और जितने भी कंपनी के बड़े इवेंट्स आज तक हुए हैं इंक्लूडिंग ऑल लॉन्च, चाहे वो ग्रासिम का लॉन्च हुआ हो या ब्रुंसविक का लॉन्च रहा हो या कोई भी है, तो मैं मंच पे रहा, उस स्टेडियम में भी रहा और कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरा भी रोल प्ले रहा। मैं इसके लिए अपने आप को लकी मानता हूं और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही चलते चले गए। क्या मिला सेफ शॉप से इस दौरान इतने सालों में? तो दोस्तों शुरुआत में आप देखेंगे सबसे पहली कार जो मैंने ली वो मारुति ज़ेन ली, जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद वैगनार ली, उसके बाद मैंने वरना ली, डिजायर ली और अभी हाल ही में एक और गाड़ी 2018 में ली। तो 5 कार मैं इस कंपनी से ले चुका हूं अपने इस कैरियर के अंदर। 2004 में मैंने पहली गाड़ी ली थी और 2004 से लेकर 2020 अगर 16 साल आप देखें तो 16 सालों में 5 कारें मैंने इसमें चेंज कर दी। और खाली कार तक मामला नहीं रुका, सबसे पहला काम जो मैंने किया कि इस बिजनेस में जब पैसा कमाने लगे तो पैसा आता है तो सबसे पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया। सबसे पहले मैंने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने मॉल्स में शॉप ली जहां से एक रेंटल इनकम जनरेट हो सके इस तरीके से कि एक एडिशनल इनकम और बन सके, तो मॉल में मैंने दुकानें ली। उसके बाद लास्ट ईयर ही 2019 में मैंने एक 3 BHK लग्जरियस फ्लैट लिया अपना गाजियाबाद के अंदर ही, जो कि अभी मैंने ऑन करता हूं, अभी तो मैंने रेंट पे दे रखा है। और इसके बाद ये स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं और आज आप सबको भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर बेहतरीन दिनों की चाहत रखते हैं तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। आज जब ये बातें हम लोगों को बताते हैं कि मैंने इस बिजनेस से इतनी गाड़ियां ली, घर लिए, प्लॉट लिए, अपना एसेट्स बनाए, तो लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अपने आप अच्छा हो रहा है। अपने आप अच्छा नहीं हो रहा दोस्तों, उसके लिए हमने बुरे दिनों से बहुत लड़ाइयां करी है, बहुत कुछ फेस करा है जो मैं अभी आपको आगे शेयर भी करने वाला हूं। और सबसे मेमोरेबल फेस लास्ट ईयर 2019 में ही अगर मैं बात करूं तो ये भी था जब मैंने अपनी वाइफ का डायमंड शिफ्ट सेलिब्रेट किया। और ये बिजनेस हमारा फैमिली की तरह है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं संजय जी की फैमिली है, संजीव जी की फैमिली है, बाकी सारे जो लीडर्स हैं उनकी फैमिली है। जब सारी फैमिली इकट्ठे होकर आपकी सफलता का जश्न मनाती है ना, आप भी डायमंड, आपकी वाइफ भी डायमंड, तो वो पूरी एक फैमिली फीलिंग बनती है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये सब हमारे फैमिली का पार्ट नहीं है, हमेशा ऐसा लगा कि जैसे हम बरसों से इनको जानते हैं। सेफ शॉप ने आपको न केवल पैसा दिया, न केवल इज्जत दी, न केवल मान सम्मान और बहुत सारी चीजें दी, बल्कि एक बहुत प्यारी सी फैमिली, परिवार भी आपको दिया जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। इसके लिए भी मैं सेफ शॉप का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। दोस्तों मैंने अपने बारे में बताया, लेकिन आज का वेबिनार जो हमने रखा है वो बेसिकली इसलिए रखा है कि हम अगर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और अगर आपको आगे जाना है तो आपको भी किन फेसेस से निकलना होगा। अगर दोस्तों कामयाब होना चाहते हैं तो 4 पिलर्स हैं बिजनेस के, 4 C हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर इन चारों को आपने फेस कर लिया तो समझ लीजिए कि आप भी बहुत जल्दी शिखर पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज, जो चीजें आपको चैलेंज करती हैं वही आपको चेंज करती है। जी हाँ, अगर आपके सामने इस बिजनेस में चैलेंज नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप चेंज नहीं हो पाएंगे। मैंने बोला कि मैंने 2004 में पहली गाड़ी ली, ये चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि 2004 में मेरा लेवल लगभग गोल्ड ही रहा होगा, लेकिन गोल्ड होने के बाद मेरी टीम में ऐसे लोग आ गए जिनके पास अपनी गाड़ी थी, मारुति 800 थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ लिफ्ट लेकर जाऊं। तो पहला चैलेंज कि मुझे भी गाड़ी लेनी पड़ेगी
सेकंड चैलेंज कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। जब मैं इस बिजनेस में आया 21 साल का था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ढंग के कपड़े नहीं थे, कोई ढंग की शेयरिंग नहीं थी, कोई टू व्हीलर नहीं था। ये भी एक चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को भी मैंने एक्सेप्ट किया। आवाज बहुत तेज नहीं थी, होस्टिंग का काम मिला, प्लस और बहुत सारे मंच संचालन का काम मिला जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको चैलेंज करेंगी, और जैसा यहाँ लिखा है कि जो चीजें आपको चैलेंज करेंगी वही आपको चेंज भी करेंगी। तो we don't grow when things are easy, we grow when we face challenges। हम तब बड़े नहीं होते, हम तब नहीं सीखते जब सब कुछ आसान होता है, हम तब सीखते हैं जब चैलेंजेस आते हैं। और हमेशा मेरा एक ही रोल रहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। जी हाँ, जो भी चैलेंज मेरे को दिया गया वो मैंने एक्सेप्ट किया, और उसी का नतीजा रहा कि मैं दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से आगे बढ़ता रहा। तो जो भी चैलेंजेस आपको मिले दोस्तों, आपको जिस भी लेवल पर मिल रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि आपको भी चैलेंजेस मिल रहे होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो रहा पहला सी। नाउ सेकंड सी, चेंज। एक्सेप्ट द चेंज। चेंज लाइफ में सबसे ज्यादा, एक कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वो चेंज है, ये हमेशा होता रहेगा। टाइम चेंजेस थिंग बट यू एक्चुअली हैव टू चेंज देम योरसेल्फ। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चीजें बदलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। और मैंने हमेशा इस बिजनेस में लगातार चेंज करने की कोशिश करी। जो भी मुझे मिला, चाहे मेरे से छोटा चाहे मेरे से बड़ा, मैंने उससे सीखने की कोशिश करी। लगातार बहुत सारे चेंजेस कंपनी के अंदर आए, उसके लिए हम तैयार रहे। कभी इंश्योरेंस आया, उसके लिए भी तैयार रहे। फिर सूट लेंथ आया, उसके लिए भी तैयार रहे। अभी हमारे पास फिर एक चेंज आ गया। अभी दो चेंजेस हैं। अभी बिजनेस के अंदर सबसे पहला चेंज ये है कि हमको ड्यूरिंग अनलॉक के दौरान काम करना है, कि किस तरीके से काम करें। ये एक चेंज है। जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे वो बड़े आसानी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो वहीं रुक जाएंगे। हमारे पास अब बहुत सारा रीसेल के अंदर प्रोडक्ट आ गया है, रीपरचेज के अंदर प्रोडक्ट आ गया। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, हमें अपने अंदर बिहेवियर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो जो चेंज के लिए हमेशा तैयार है दोस्तों, समझ लीजिए कि उसका फ्यूचर इस बिजनेस में बहुत 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 ब्राइट है। तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये मत कहिए कि अभी तो ये सीखा था, अब दोबारा सीखना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं और जो हमारे जितने भी महानुभाव हैं, जो हेड है, उन सबको भी आज दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी है। नई नई चीजें सीखनी पड़ी हैं। फेसबुक वेबिनार कैसे होता है, यूट्यूब लाइव कैसे होता है, ये सब चीजें हमने चेंज के दौरान सीखी, आपको भी सीखनी होंगी। और याद रखिए चेंज क्यों जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता दोस्तों, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। परिवर्तन तो लाइफ का एक हिस्सा है। जब आप आए तब आपको कुछ भी नहीं आता था, और चेंज होते 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 आपकी लाइफ चेंज होती चली गई। तो जो लोग चेंज का अपोज करते हैं उनको दुख होता है, उनको पीड़ा होती है, और जो चेंज का विरोध नहीं करते उनको कभी भी किसी भी तरीके की पीड़ा या दुख नहीं होता। जिसने चेंज एक्सेप्ट कर लिया वो फटाफट कामयाब हो जाता है। मोबाइल आए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। स्मार्टफोन आए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। जिसने मना करा कि मेरे से तो नहीं चलेगा, मैं तो नहीं जानता, वो हमेशा परेशान ही रहा, वो हमेशा पीड़ा और दुख में ही रहा। तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, ये बड़ा जरूरी है। नाउ थर्ड इज कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो जैसा मैंने अपना सफर आपको दिखाया, तो एक ही थ्योरी रखिए, चलते रहना है। चाहे धीरे, चाहे तेज, चाहे कैसे भी, लेकिन चलते रहना है। ऐसा यहाँ पे लिखा भी है, सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो एक ना एक दिन महानता को जरूर प्राप्त होते हैं। और आज शंखनाद के जितने भी कोर टीम के सदस्य हैं, जिनका नाम आज आप सुनते हैं, देखते हैं, जिनकी फोटो देखते हैं, वो सभी महान इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने लगातार कठिन परिश्रम करते ही रहे। उन्होंने कभी भी अपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ा, तो आपको भी नहीं छोड़ना है। याद रखिए कि दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जिन्होंने तब कोशिश की जब उनको कोई उम्मीद नहीं। जब आपको उम्मीद कम होती है, या जब आपको लगता है कि अब कैसे होगा, और फिर आप मेहनत करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। राइट। नेक्स्ट, करेज। फोर्थ एंड फाइनल, दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह फैसला है कि डर से भी जरूरी कुछ चीज है। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो कड़े फैसले तो आपको लेने पड़ेंगे। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो थोड़ा सा तो जिगर आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, जब मैं बीटेक कर रहा था और मैंने सजेशन लिया
तो मेरे घर से लेकर मेरे परिवार तक, मेरे दोस्तों से लेकर मेरे जितने भी अच्छे सगे संबंधी थे, सबने एक ही सिरे में मुझे बोला कि अगर हमारी सलाह लेना चाहते हो तो हमारी सलाह यही है कि ये बिजनेस मत करना। वो डर उन्होंने मेरे अंदर इस हद तक भर दिया कि पहले 1 साल मैंने ये बिजनेस छुपा कर किया, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था। और ये हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि सबसे अलग अगर आपको फैसला लेने की नौबत आए तो क्या आप फैसला लेंगे? जी हाँ, लेना पड़ेगा। और मुझे आज भी दोस्तों बड़ी हैरानी और हंसी भी आती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग तब सही थे कि अब सही है। जब मैंने शुरुआत में उनसे पूछा था कि भाई मैंने बिजनेस करने का फैसला लिया है, सही है या गलत, तब वो बोलते थे गलत है। और आज मैं उनसे पूछता हूँ कि मैंने बिजनेस कर सही किया गलत, तो वो कहते हैं नहीं तुम सही थे। तो लोगों की राय तो दोस्तों बदलती रहेगी, लेकिन वो जिगर आपको दिखाना पड़ेगा, वो दिलेरी आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके सामने कोई चीज ऐसी है जिसके आगे कोई डर काम नहीं करता। सेफ शॉप से अगर सब कुछ चाहते हो तो सेफ शॉप देने के लिए तैयार है। लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करिए तो आपकी क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब कड़े फैसले लेने की बारी आती है तो दोस्तों हम कदम पीछे खींच लेते हैं या हम डर जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उस डर से बाहर आपको निकलना है। वो डर कर फैसले नहीं लेने हैं। वो इस बिजनेस के लिए जो भी जरूरी है, जो भी उचित है, हम उस काम को पहले करेंगे बगैर डरे, बगैर हिचके। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप डायमंड के शिखर पर जाएंगे। करेज, मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने अपनी सफलता का श्रेय इस बात को दिया है कि मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। बहुत सारे मौके आए। मैंने आपको बताया कि बीटेक कन्वोकेशन, जो लोगों के लिए सपना होता था कि आप एक ब्लैक कोट में डिग्री लेंगे, जब वो हुई तो मेरा 2005 का पहला ट्रिप था थाईलैंड का। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। मैंने बहाना नहीं बनाया कभी कंपनी के अंदर, मैंने बहाना नहीं बनाया किसी मीटिंग के लिए, मैंने बहाना नहीं बनाया किसी भी फंक्शन के लिए। मैं अपनी शादी से 3 दिन पहले तक मैं इस बिजनेस में काम कर रहा था और मेरे सबसे खास टीम को केवल 1 हफ्ता पहले मैंने बताया था कि मेरी शादी कब हो रही। लोग बहुत बहाने बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आपको भी बहाने बनाने की आदत पड़ गई तो इस बिजनेस में तो कामयाबी दोस्तों बड़ा मुश्किल है। और शायद यहाँ नहीं, हर जगह। और सेफ शॉप तो उन चुनिंदा प्लेटफॉर्म में से है जो आपको 3 से 4 साल में वो दे सकता है जो बाकी सभी जगह 30 से 40 सालों में मिलता है। तो दोस्तों कभी भी बहाना बनाने की कोशिश ना करें। कोशिश ना करें कि कैसे भी करके बच के निकलने की। सामना करिए सिचुएशंस का, सामना करिए लोगों का, तो आप कामयाब जरूर होंगे। और एक स्लाइड जो मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा मेरी टैग लाइन है, मैंने स्टेज पे भी बोला था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दरिया तैर कर पार करो। खुद को इतना बुलंद करो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि हर परिस्थिति, हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहो। सपोर्ट का चक्कर छोड़िए, कौन आएगा कौन सिखाएगा मुझे नहीं पता। मेरे और कंपनी के बीच में कोई नहीं, हमें कोई नहीं मिला ऐसा सिखाने वाला कि जिसने हमको सिखाया हो, क्योंकि जब हम सीख रहे थे तो वो भी सीख रहे थे और कंपनी भी सीख रही थी। आप सब कुछ कर सकते हैं, इस बिलीफ फैक्टर के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अगर आपने लोगों का चक्कर छोड़ दिया तो। बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, स्लाइड नहीं बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हर सिचुएशन से भिड़े, सीखे और खुद उस सिचुएशन को पार किया। जिस दिन इस फिलॉसफी पे आप काम करने लगे तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि आज तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारी एजुकेशन है जो आपको हेल्प कर देती है, पहले नहीं थी। लेकिन मेरी शुरुआत से यही आदत रही कि मैंने किसी भी चक्कर में कभी भी वापस कदम नहीं मोड़े। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसके सामने आके भिड़ा, उससे भिड़ा और सीखा और फिर उस काम को खुद लोगों को करना सिखाया। तो आंखें मिलाना सीखिए, लोगों से लड़ना सीखिए और हेल्प के चक्कर में मत रहिए। अपनी गाड़ी, अपनी नाव को खुद ही पार लगाना सीखिए। लास्ट में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर सेफ शॉप की आप बात कर रहे हैं तो सेफ शॉप को अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से सेफ शॉप 10% इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको आता है नहीं आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 90% फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आपके दिमाग में सेफ शॉप किस हद तक घुसा हुआ है, 90% आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेफ शॉप को आप किस तरीके से लेते हैं। अगर सेफ शॉप आपके दिल, दिमाग और हर जगह खून में बसी हुई है तो ये सिर्फ 10% है कि कैसे करना है, ये तो आप सीख ही लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती फिर। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सेफ शॉप ने हजारों नहीं लाखों लोगों के परिवार को बदला है। आज हजारों लाखों लोग हैं जिनकी फैमिली आज एक रॉयल्टी इनकम ले रही है। एक तरीके से रिटायरमेंट प्लान कर रखा है लोगों ने कि अर्ली एज में लोग मजे ले रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे कम फर्क
अगर हुआ है तो डायमंड एंड अबव में सेफ शॉप में हुआ है। आराम से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है इस लॉकडाउन के बाद भी। तो फटाफट डायमंड बनिए, और डायमंड बनने के लिए ये मत देखिए कि रास्ते में क्या आ रहा है। जब आपका मंजिल आपके सामने होती है और रफ्तार तेज होती है ना, तो फिर नीचे ध्यान नहीं जाता। अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाइए और इस बात को मैटर करिए कि सेफ शॉप का आपको किस तरीके से दिमाग में घुसाई जाए। अगर एक बार दिमाग में घुस गई तो ये तो सिर्फ 10% रोल है कि इसको करना कैसे है, ये तो आप कहीं ना कहीं से सीख ही लेंगे। एंड बिफोर आई फिनिश, मैं सभी का थैंक करना चाहूंगा, जितने भी लोग सेफ शॉप शंखनाद की कोर टीम है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर संजय कटोच जी, संजय गुप्ता जी, संजीव जी, चंद्रेश चतुर्वेदी जी, इसके अलावा आप देखें तो रोहित एंड भूषण पटियाल जी, विनोद सैनी जी, सत्यदीप जी, संदीप राणा जी, सुनील ठाकुर जी, दिनेश गुप्ता, फैजी यहाँ पर है, नमिता जी यहाँ पर है, राजू ठाकुर है, दिलीप नायक है, और मनोज सोनी है, आजाद पटियाल है, बहुत सारे लोग हैं। मुझे माफ करिएगा अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, लेकिन मैं इस पूरी कोर टीम को एक बार फिर से नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर इस शानदार प्लेटफॉर्म को बनाया, जिससे हजारों लोग आज अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे और अपना फ्यूचर प्लान कर पाएंगे। एक बार इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही अपनी स्लाइड को भी मैं यहीं पर विराम देता हूं। और लास्ट में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी बातें मैंने बताई ये मेरे सेफ शॉप के जीवन का सार रहा कि किस तरीके से मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आप पक्के हैं अपने इरादों के, मेरा तो एक ही इरादा था कि मुझे तो गाड़ी में बैठना था। वो एक ड्रीम बिल्ड हो गया पापा के टाइम पे, और वो गाड़ी मुझे जल्दी चाहिए थी। उसके लिए मुझे बीटेक मिली थी तो मैंने बीटेक चुन लिया। किसी ने सेफ शॉप दिखाया कि गाड़ी तो यहाँ पे और जल्दी आएगी, तो मैंने सेफ शॉप चुन लिया गाड़ी। और उस एक सपने ने मुझे इस बिजनेस में कामयाब बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे सपने आप लोगों के पास हैं, आई एम श्योर आप उन सपनों के लिए काम करेंगे, और सेफ शॉप जैसे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपके सभी सपने पूरी हों, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। बुलाइए डॉक्टर साहब को। और यहीं से मैं बुलाना चाहूंगा कि इस मीटिंग के समापन के लिए हम अपने टॉप सीनियर को यहाँ पर बुलाएं, जिनकी छत्र छाया में आज हम सब लोग सीख रहे हैं। मैं चाहूंगा संजय कटोच सर एक बार स्क्रीन पर आएं और आप लोगों के साथ थोड़ी देर बातें करें। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर संजय कटोच सर, प्लीज वेलकम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले प्रवीण जी का बहुत 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 शुक्रिया इतने शानदार सेशन के लिए, इतनी ज़बरदस्त बातों के लिए। उन्होंने आज कुछ बातें हमें सिखाई, और मुझे तो डायलॉग वगैरह याद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात उन्होंने लास्ट में कही है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को क्या करो, आप लोग बोल सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दरिया तैर कर पार करो। छोड़ो और दरिया तैर के पार करो, दरिया तैर के पार करो। दोस्तों इतनी बड़ी बात आज उन्होंने कही है कि जब तक हम परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि हमारी जिंदगी क्या है, किस तरह से है, और तो मैं क्या कहूं आपको, हमें, एक्सक्यूज मी, सॉरी देयर वाज सम डिस्टरबेंस। तो दरिया तैर के पार करो। हम लोग जब तक अपनी मुश्किलों से लड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपनी दिक्कतों को दूसरों को बताएंगे नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं मांगेंगे, हमें कोई भी इस दुनिया में आगे नहीं ले जा सकता, कोई भी हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। आप देखिए कि क्या एजुकेशन थी उनकी, उनका एक ड्रीम, एक कार उनके घर में आई, और कार उनके घर में आई, उनका सपना हो गया कि कार हमारे पास भी होनी चाहिए। सपनों को चेस करना शुरू कर दिया। उनको पता नहीं है ये चीज हासिल कहां से होगी, लेकिन सपने को चेस करना शुरू कर दिया कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए। एजुकेशन देखिए उनकी, उन्होंने बीएससी करी मैथमेटिक्स में। पढ़ने वाले लोग तो हमेशा बेहतर नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन वो तो सपनों को चेस कर रहे थे। फिर उन्होंने बीटेक या एमटेक करी, और फिर उसके बाद उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि मुश्किलें तो सभी की हैं, मुश्किलें तो सभी की हैं। हम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में सपने पूरे नहीं होते, दिन रात सुबह उठते हैं, शाम को चले जाते हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन
एक जगह है जहां पर बार बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के प्यार मोहब्बत से गले में जप्फी पा करके आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जो इस दुनिया में राज करेगी। आज भी मैं अपने आजू बाजू देखता हूं, जब हमने ये 20 साल पहले सफर शुरू किया था, आज भी मैं देखता हूं कि जितने भी मल्टी मिलियनर है जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, जगुआर हो, BMW हो, ऑडी हो, और इससे भी ऊपर की अगर कोई गाड़ियां हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले लोगों के पास ही है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के पास ही है दोस्तों। इनके बंगले देखो, इनके घर देखो, इनकी गाड़ियां देखो, और मैं तो आपको कहता हूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा तो इनके दिल देखो। खुद ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, आपको साथ ले जाने के लिए तैयार है, आपके सपने पूरे कराने के लिए तैयार है, बशर्ते सिर्फ कि आप उन पे यकीन करो। और कुछ नहीं चाहिए हमें, हम पे यकीन करो कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है। आओ हाथ बढ़ाओ, हम हाथ पकड़ते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। 20 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, 20 साल से ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, 20 साल से यहाँ पर जाने माने लोग प्रतिष्ठित हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी लोगों के कान में जू नहीं रहेगी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमें लोगों को समझाना पड़ता है बार बार कि आपकी जिंदगी बन जाएगी। कैसे होते थे हम लोग जब हम पहली में पढ़ते थे, नर्सरी में पढ़ते थे, हमारा टीचर जो बोल देता जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जो आपने बोल दिया जी गुरु जी। दोस्तों मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के गुरु इस दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। ये जो आपको सिखा सकते हैं, ना आपको कोई इंस्टीट्यूशन सिखा सकता है, ना कोई आपको स्कूल सिखा सकता है, ये तो दुनिया सिखा सकते हैं, ये आपको आपकी जिंदगी जीने का तरीका सिखा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग सब लोग सेफ शॉप के लिए काम करते हैं, 20-20 साल से उसमें काम कर रहे हैं। फ्री में हम लोग आपको ज्वाइन कराते हैं, आपसे पैसे नहीं लेते, आपसे कुछ नहीं मांगते, फ्री में आपको ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद ज्वाइन कराना तो क्यों करेंगे, हम कहेंगे कि आप इस बिजनेस में फ्री में आ सकते हैं। जस्ट आप आ जाइए और अपना प्रोडक्ट खरीदिए जो आपको पसंद है। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है हमारे पास, बहुत अच्छे, आपकी सेहत बनाने वाले, आपकी जिंदगी बनाने वाले। जो मार्केट में बाहर से लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, बस वो हम लोग आपको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कमिटमेंट के साथ आप हमारे साथ में आ जाइए, एक सोच के साथ में आप हमारे साथ में आ जाइए। सिर्फ अपना जिंदगी जीने का तरीका बदलिए और फिर जिंदगी को अपने सामने बदलते हुए देखिए। दोस्तों हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये 5th वेबिनार था, बहुत ही पॉपुलर रहा, बहुत ही धीरे धीरे इसकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचने लगी है और बहुत सारे लोग हमें फॉलो करने लगे हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी बात मानना शुरू किया है। ये 5वां एपिसोड था। अगले 6ठे एपिसोड में, सेफ शॉप शंखनाद के 6ठे एपिसोड में, हम आपका परिचय तारुफ कराएंगे मिस्टर संदीप राणा जी से, जो मरकरी लीडर हैं सेफ शॉप के। बहुत बड़े आयाम, बहुत बड़ी सफलताएं उन्होंने पाई हैं। हम चाहेंगे कि वो अगले एपिसोड में आ करके आप सब लोगों को उस बारे में बताएं, उस जिंदगी के बारे में बताएं कि कहां से उन्होंने सफर शुरू किया, किस तरह के वो लोग थे और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई। कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो आपके सामने आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हो सकता है मैं संजय कटोच हूँ, हो सकता है मैं संजीव सिंह हूँ, हो सकता है मैं संजय गुप्ता हूँ, हो सकता है राणा जी हूँ, हो सकता है हम परवीन जी है, जिन्होंने आज ये बताया कि भाई इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी स्टिल आई एम हियर, मुझे शायद जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। देखो क्यों, क्योंकि जिंदगी यहाँ है। मैं पढ़ाई चेज नहीं कर रहा था, मैं कॉलेज चेज नहीं कर रहा था, मैं एजुकेशन चेज नहीं कर रहा था, मैं तो ड्रीम चेज कर रहा था, अपने सपने चेज कर रहा था। और जब दोस्तों हम अपने सपने चेज करते हैं तो सपनों की भी कोई हिम्मत नहीं कि वो पूरे ना हो। हम लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे और हम एक नया दौर शुरू करेंगे। कोरोना काल के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलें लोगों को आन पड़ी हैं, लेकिन फिर भी फॉर दी ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग जो है मतलब बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग घर से ज्यादा निकलना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि अगर घर में बैठे बैठे कोई बिजनेस हो सकता है तो वो यही हो सकता है। हमें भी पहले ये नहीं मालूम था दोस्तों कि ये बिजनेस घर में बैठे बैठे हो सकता है। हमें भी सिर्फ अभी मालूम चला 2-3 महीने में कि अरे यार, हम तो इतना लोगों को बुलाते थे, इतनी मीटिंगों में इनवाइट करते थे, 100 लोगों को बुलाते थे, 10 लोग आते थे, 2 लोग ज्वाइन करते थे, कितनी मेहनत करते थे। लेकिन आज के दौर में तो हम लोग घर घर में इस डिजिटल कनेक्शन के माध्यम से, डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग सबके घर में जा सकते हैं।
सबके पास में जा सकते हैं, सबको अपना बिजनेस बता सकते हैं और बैठे बैठे आपको इस बिजनेस में ला सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने का मौका दे सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी जीने का मौका दे सकते हैं दोस्तों। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वेबिनार जो है उसको यहीं समाप्त करता हूँ और आने वाले समय में और जो हमारे संदीप राणा जी है उनको आज ही से यहाँ से निमंत्रण भेजता हूँ कि वो अगले हफ्ते आएं और हमारे लाखों दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि कैसे वो अपनी जिंदगी यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुक्रिया, मिलेंगे अगले वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच।